हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इंडियन फिलॉसफी, जो हमारे एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस से लेके पीएससी से लेके और सारे स्टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आता है। तो देखते हैं इंडियन फिलॉसफी किसने किसने दिया है और कितने टाइप के फिलॉसफीज़ हैं। ठीक है, तो हम इंडियन फिलॉसफी को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका ऑर्थोडॉक्स, पहला ऑर्थोडॉक्स, और दूसरा हेट्रोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं षट दर्शन। षट दर्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रॉडली 6 होते हैं, और हिंदू दर्शन भी बोलते हैं इसको और सनातन दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब वेदास को फॉलो करते हैं। इसी वजह से इनका नाम ऑर्थोडॉक्स भी पड़ा हुआ है, जो वेदास को फॉलो करते चले गए, और जो फॉलो नहीं किया उनको हेट्रोडॉक्स बोलते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स 6 होते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। और अगला है अपना हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स जो है वो ब्रॉडली 3 होते हैं, और कहीं कहीं 4 भी लिखा रहता है, मतलब आजीविका सेक्ट को भी जहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो हेट्रोडॉक्स ब्रॉडली 3 होते हैं, जिसमें पहला हो गया, आप ये भी देख लेते हैं कि जो वेदास को फॉलो करते हैं, जैसा मैंने बताया, उसे ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। जो वेदास को नहीं फॉलो करते वो हेट्रोडॉक्स बोलते हैं। आस्तिक नास्तिक हिंदी में बोल सकते हो। ऑर्थोडॉक्स को आस्तिक बोल सकते हो, हेट्रोडॉक्स को नास्तिक भी बोल सकते हैं। तो हेट्रोडॉक्स में पहला आपका चार्वाक हो गया, जिसको दिया है गुरु बृहस्पति ने। और उसके बाद हो गया जैनिज़्म। जैनिज़्म आपको पता ही है कि महावीर जी ने दिया है। और उसके बाद हो गया बुद्धिज़्म, जो कि गौतम बुद्ध ने दिया है। तो ब्रॉडली ये हो गया आपका हेट्रोडॉक्स। तो अब चलते हैं ऑर्थोडॉक्स की तरफ। ऑर्थोडॉक्स ब्रॉडली 6 हैं। अब ऑर्थोडॉक्स 6 हैं, तो ये दो दो के पार्ट में होते हैं, जो कि मतलब एक लगभग सिमिलर होते हैं दो, तो इस वजह से ये इन्हें दो दो के पार्ट में रखा जाता है। तो हम देख लेते हैं ये दो दो के पार्ट में कितने हैं, कौन से हैं। ये पहला हो गया सांख्य, जिसको दिया है कपिल मुनि ने। ये आप देख पा रहे होंगे, सांख्य को दिया है कपिल मुनि ने। और योग दर्शन, योग फिलॉसफी, जिसको दिया है पतंजलि ने। और न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी को दिया है गौतम ने। और वैशेषिका, वैशेषिकावाद भी बोलते हैं इसको, वैशेषिका फिलॉसफी भी बोलते हैं, उसे दिया है कर्नाड ने। और मीमांसावाद, जिसे मीमांसा फिलॉसफी बोलते हैं, उसे दिया है जैमिनी ने। और अगला है अपना वेदांतवाद, जिसे इसके बहुत सारे पार्ट हुए हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। मतलब एक फ़िलासफ़ी जिसे गांधी जी मानते थे, एक फ़िलासफ़ी जिसे अपने तुलसीदास मानते हैं। और इस वेदांत के बहुत सारे पार्ट हैं, शंकराचार्य मानते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि इस ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। तो जो पहला वेदांतवाद जिसने दिया वो है बादरायण। वेदांतवाद को फॉलो वेदांत को ब्रॉडली जो है उपनिषद जैसे कि बहुत से सारी चीज़ों ने फॉलो किया। वो है आपके उपनिषद, जिसमें ब्रह्मसूत्र, और जिसको दिया था बादरायण ने स्वयं दिया था, जिसमें सारे उपनिषद का एक्सप्लेनेशन था। और फिर हो गया अपना गीता, जो हिंदू लोग फॉलो करते हैं। उसको उसमें भी इजियर एक्सप्लेनेशन थे जो उपनिषद के, तो उसको दिया था वेद व्यास जी ने। ठीक है, तो वेदांत को इसने इन चीज़ों ने फॉलो किया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो अद्वैतवाद है, अद्वैत जो बोलते हैं, उसका नाम अभेद भी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वेदांत के और कितने पार्ट्स हुए और किसने किसने वो पार्ट दिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेदांत के और डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या थे, किन्होंने दिया था और भी वेदांत के अंदर। तो वेदांत को हम लोग पहला पार्ट हम लोग देखते हैं वेदांत में, जिसे हम लोग अद्वैत वेदांत बोलते हैं। अद्वैत वेदांत को दिया था
शंकराचार्य ने। और दूसरा हमारा हो जाता है वैष्णव वेदांत। वैष्णव वेदांत वो वेदांत है जिसमें लॉर्ड राम और कृष्णा के बारे में फिलॉसफीज़ हैं, और जिसको तुलसीदास ने और सूरदास ने भी फॉलो किया है। बट इसमें जो है 4-5 लोगों ने 5 आचार्यों ने दिया है जो थोड़ा थोड़ा अलग है, मतलब सबसे। तो इसलिए हम लोग पहला देख लेते हैं कि पहला इसके बारे में किसने दिया है। वो है रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य ने जो दिया है उस फिलॉसफी को हम लोग बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। तो उसके आगे फिर दूसरा देखेंगे तो वल्लभाचार्य जी ने दिया है। वल्लभाचार्य को ने जो फिलॉसफी दी है उसको हम लोग बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। और फिर निम्बकाचार्य ने जो दिया है वो उसे हम लोग बोलते हैं अद्वैताद्वैतवाद या फिर भेदाभेदवाद। इसी का दोनों नाम है, द्वैताद्वैतवाद या फिर भेदाभेदवाद। और फिर माधवाचार्य ने दिया है उसे बोलते हैं द्वैतवाद। तो ये हो गया अपना द्वैतवाद। और उसके बाद है चिंत महाप्रभु या फिर अचिंत महाप्रभु इनको बोलते हैं। उन्होंने उनके नाम से ही है अचिंत्य द्वैतवाद। ठीक है, तो ये हो गया अपना अद्वैत वेदांत और वैष्णव वेदांत में। और फिर अब तीसरा अपना आता है जो कि 19th और 20th सेंचुरी में महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने फॉलो किया था। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इस वजह से इसको अलग क्लासीफाई करते हैं हम लोग नव्य वेदांत के रूप में। तो नव्य वेदांत कब आया था? 19th-20th सेंचुरी में, जो कि इस वर्ल्ड में बिलीव करता था, विल बिलीव इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको फॉलो करते थे महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंद जी ने और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये हम ब्रॉडली देख लिए हैं कि ये हमारा क्या, हमारा इंडियन फिलॉसफी। तो इस टाइप से हमने इंडियन फिलॉसफी को पूरा देख लिया। इसका पीडीएफ आपको, ये फ़ोटो ये और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा वहाँ से, आप अगर आपको देखना होगा तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीडियो अपना ख़त्म करेंगे। थैंक यू एवरी